नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर सी कविता लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये कविता हमारे राष्ट्रीय कवि श्री अशोक चक्रधर जी की मूल रचना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन करके हमने जो कविता है इस कविता को रूपांतरित किया है। कविता का आनंद लीजिए। कविता का जो शीर्षक है वो है 40वां अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव। तो सुनिए कविता और उसका आनंद लीजिए कि पिछले दिनों 40वां अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया। पिछले दिनों 40वां अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया। सभी सरकारी संस्थानों को बुलाया गया, भेजी गई सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था, प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते ही हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए, बदले में उपाधियां व पदक पुरस्कार में पाइए। व्यक्तिगत उपाधियां हैं भ्रष्ट श्रोमणी, भ्रष्ट विभूषण, भ्रष्ट रत्न, और यदि सफल हुए आपके विभागीय प्रयत्न तो कोई भी पदक जैसे स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला या कांस्य कौवा दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र और विस्की का एक एक पौवा दिया जाएगा। प्रविष्टियां भरिए, न्यूनतम योग्यताएं पूरी करते हो तो प्रतियोगिता खंड में स्थान चुनिए। कुछ तुले कुछ अनतुले भ्रष्टाचारी, कुछ कुख्यात निलंबित अधिकारी जूरी के सदस्य बनाए गए, मोटी रकम देकर बुलाए गए। मुर्गा तंदूरी, शराब अंगूरी और विलास की सारी चीजें जरूरी जुटाई गई, जूरी को दिखाई गई। एक हाथ से चाबी का छल्ला घुमाते हुए, एक हाथ से मुर्गे की टांग चबाते हुए एक जूरी मेंबर बोला, मिस्टर भोला, यू नो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जी चाहे जैसा करेंगे, बट बाय द वे भ्रष्टाचार नापने का कोई पैमाना है नहीं, हम फैसला कैसे करेंगे। मिस्टर भोला ने सिर हिलाया, हाथों को घूरते हुए फरमाया, चाबी के छल्ले को जेब में रखिए, मुर्गे की टांग को प्लेट में रखिए और सुनिए मिस्टर मुरार का, भ्रष्टाचार होता है 4 प्रकार का। पहला, नजराना, यानी नजर करना, लुभाना। यह काम होने के बाद दिया जाने वाला ऑफर है और पूरी तरह देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। दूसरा, शुक्राना, इसके बारे में क्या बताना, यह बतौर शुक्रिया दिया जाता है और मिलने वाले को आकस्मिक मिलने से बड़ा मजा आता है। तीसरा, हकदाना, हक जताना, हक बनता है जनाब, बना बनाया हिसाब, आपसी सेटलमेंट, कहीं 10% कहीं 20%, पेमेंट से पहले पेमेंट। चौथा, जबराना, यानी जबरदस्ती पाना, यह देने वाले की नहीं लेने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें मने करने वाला मरता है। तो यही है भ्रष्टाचारी के सर्वोत्कृष्ट प्रकार, जो इन्हें न कर पाए उस पर धिक्कार। जब 12 पर आ गई सुई तो प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले जंगल विभाग आया। जंगल अधिकारी ने फरमाया, इस प्रतियोगिता के लिए 4420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं। एक एक डबल बेड सोफा सेट जूरी के हर सदस्य के घर पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है। कल आप जब जंगल जाएंगे तो पाएंगे कि जंगल का एक हिस्सा बिल्कुल सूना है। अगला प्रतियोगी पीडब्ल्यूडी आया। उसने बताया, हम लैंड फिलिंग या अर्थ फिलिंग करते हैं, यानी जमीन के निचले हिस्सों को मिट्टी से भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। हम जिस स्थान से मिट्टी लाते हैं, यानी कागजों में लाया दिखाते हैं, अगर हमने सचमुच उतनी मिट्टी को डलवाया होता तो आपने उस टीले के स्थान पर अमेरिका तक का आर पार गड्ढा पाया होता। पर टीला वैसा का वैसा ही खड़ा है, उतना ही ऊंचा है, उतना ही बड़ा है। मिट्टी डली भी और नहीं भी, ऐसा नमूना देखा ना होगा कहीं भी।
यूं दरवाजा तोड़कर अचानक अंदर घुसाया एक अध्यापक। हजूर, मुझे आने नहीं दे रहे थे, शिक्षा का भ्रष्टाचार बताने नहीं दे रहे थे, विद्यालय में बैठ के गप्पे लड़ाता हूं, घर बैठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं। एक जूरी मेंबर बोला, चुप रहो, 4 ट्यूशन क्या कर लिए, अपने आप को भ्रष्टाचारी समझने लगे, प्रतियोगिता में शरीक होने का दम भरने लगे, तुम तो क्वालिफाई नहीं हो, जाओ नेक्स्ट, अगले को बुलाओ। अगला आया पुलिस का दरोगा, मूंछों पर ताव देकर के बोला, हम ना हो तो भ्रष्टाचार कहां होगा, जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसे चाहे रगड़ देते हैं। हथकड़ी नहीं डलवानी 2000 ला, जूते नहीं खाने 4000 ला, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे, वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम मिले कैसे। जमाना तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, तलाशी, एनी सिचुएशन, हम अपराध मिटाते नहीं है, अपराधियों की फसल की देखभाल करते हैं, वर्दी और डंडे का कमाल करते हैं। वर्दी का जोर है, डंडा कठोर है, वर्दी का जोर है, डंडा कठोर है। इस तरह आए अनेक प्रतियोगी, टीडीए वाले, डीडीए वाले, रेल वाले, खेल वाले, हेल्थ वाले, वेल्थ वाले, पुरातत्व वाले, स्थापत्य वाले, कृषि वाले, खाद्य वाले, सभी ने बताए अपने अपने घोटाले। निर्णय प्रक्रिया शुरू हुई। एक जूरी मेंबर बोला, देखो भाई, स्वर्ण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है, हाँ, रजत बगुले के लिए पीडब्ल्यूडी में टीडीए बराबर पे आ रहा है, कांसी कौवा मिलेगा स्कम या कस्टम को। निर्णय प्रक्रिया अभी चली रही थी, अचानक मेज फोड़कर, धुएं के बादल अपने चारों ओर छोड़कर, श्वेत धवल खादी में लकधक, टोपी धारी, गरिमा महिमा उत्पादक एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हुआ। चारों ओर रोशनी और धुआं, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसका महत्व बताया, वैसा ही था कुछ नजारा। विराट राष्ट्र नेताजी ने मेघ मंद स्वर में उचारा, नैनम छिन्दन्ति पुलिसा वृषा, नैनम दहति संसदा, नाना विधानि रूपाणि, नाना हथकंडानि च। अर्थात ये भ्रष्टाचारी मेरे ही रूप हैं, मैं एक हूं, मेरे करोड़ों रूप हैं। अहमपि नजरानम, अहमपि हकरानम च जबरानम सर्वमन्यते। भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर थानेदार, इंजीनियर, ओवरसियर, नातेदार, रिश्तेदार, सब मुझसे ही पैदा हुए हैं और मुझी में समाएंगे। ये सारे पुरस्कार मेरे हैं और मेरे पास ही आएंगे। अचानक स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला, कांस्य कौवा अपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे, नेताजी पर फूल बरसाने लगे। जूरी के मेंबरों में भी प्रसन्नता छाई, उन्होंने मिलकर के एक आरती गाई। अनेक थैली, अनेक रैली, अनेक टाटम चबाटम, अनेक अनेक दारा, अनेक दारू, अनेक कुर्सी चखाटम, अनेक 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 बिड़ला, अनेक मोदी, अनेक टाटम चबाटम, अनेक। ओम भ्रष्टमुदच्यते भ्रष्टमुदच्यते भ्रष्टम भ्रष्टम भ्रांति स्वाहा।